एक शख्स कहता है, मैं जहाज से उतरा और कस्टम से गुजरकर टैक्सी लेने स्टैंड की तरफ चला। जब मेरे पास एक टैक्सी रुकी तो मुझे जो चीज़ अनोखी लगी वो गाड़ी की चमक दमक थी। उसकी पॉलिश दूर से जगमगा रही थी। टैक्सी से एक स्मार्ट ड्राइवर तेज़ी से निकला। उसने सफ़ेद शर्ट और स्याह पतलून पहनी हुई थी जो कि ताज़ा ताज़ा इस्त्रीशुदा लग रही थी। उसने सफाई से स्याह टाई भी बांधी हुई थी। वो टैक्सी की दूसरी तरफ आया और मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। उसने एक खूबसूरत कार्ड मेरे हाथ में थमाया और कहा, सर, जब तक मैं आपका सामान डिग्गी में रखूं, आप मेरा मिशन स्टेटमेंट पढ़ लें। मैंने आंखें मीच लीं। ये क्या है? मेरा नाम साईं है, आपका ड्राइवर। मेरा मिशन है कि मुसाफिरों को सबसे मुख्तसर, महफूज और सस्ते रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचाऊं और उनको मुनासिब माहौल फराहम करूं। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने आसपास देखा तो टैक्सी का अंदर भी इतना ही साफ था जितना कि वो बाहर से जगमगा रही थी। इस दौरान वो स्टीयरिंग संभाल चुका था। सर, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय पीना चाहेंगे? उसके साथ ही 2 थर्मास पड़े हुए थे जिनमें चाय और कॉफ़ी मौजूद थी। मैंने मजाक में कहा, नहीं, मैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। वो बोला, सर, कोई मसला नहीं, मेरे पास आगे कूलर पड़ा हुआ है। इसमें कोक, लस्सी, पानी और ऑरेंज जूस है। आप क्या लेना चाहेंगे? मैंने लस्सी का मुतालबा किया और उसने आगे से डब्बा पकड़ा दिया। मैंने अभी उसे मुंह भी नहीं लगाया था कि उसने कहा, सर, अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो मेरे पास उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबार मौजूद हैं। सर, मैंने एयर कंडीशनर लगा दिया है। बताइएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा रखूं या कम? आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दूंगा। उसके साथ ही उसने रास्ते के बारे में बता दिया कि इस वक्त किस रास्ते पर से वो गुजरने का इरादा रखता है। इस वक्त वहाँ रश नहीं होता। वो बड़ी पते की बात बता रहा था। सर, अगर आप चाहें तो रास्ते से गुजरते हुए मैं आपको इस इलाके के बारे में भी बता सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपनी सोचों में भी गुम रह सकते हैं। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, साईं, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही टैक्सी चलाते आ रहे हो? उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई। नहीं सर, ये कुछ 2 साल से मैंने ऐसा शुरू किया है। इससे 5 साल कबल मैं भी उसी तरह कुड़ता था जैसा कि दूसरे टैक्सी वाले कुड़ते हैं। मैं भी अपना सारा वक्त शिकायतें करते गुजारा करता था। फिर मैंने एक दिन किसी से सुना कि सोच की ताकत क्या होती है। ये सोच की ताकत होती है कि आप बतख बनना पसंद करेंगे कि उकाब। अगर आप घर से मसाइल की तवक्को करके निकलेंगे तो आपका सारा दिन बुरा ही गुजरेगा। बतख की तरह हर वक्त की टें टें से कोई फ़ायदा नहीं। उकाब की तरह बुलंदी पर उड़ो तो सारे जहां से मुख्तलिफ लगोगे। ये बात मेरे दिमाग को तीर की तरह लगी और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सोचा, ये तो मेरी ज़िंदगी है। मैं हर वक्त शिकायतों का अंबार लिए होता हूँ और बतख की तरह से टैं टैं करता रहता हूँ। बस मैंने उकाब बनने का फ़ैसला किया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो तमाम टैक्सियाँ गंदी देखी। उनके ड्राइवर गंदे कपड़ों में मलबूस होते थे, हर वक्त शिकायतें करते रहते थे और मुसाफिरों के साथ झगड़ते रहते थे। उनके मुसाफिर भी उनसे बेजार होते थे। कोई भी खुश नहीं होता था। बस मैंने खुद को बदलने का फ़ैसला किया। पहले मैंने चंद तब्दीलियाँ की, गाड़ी साफ़ रखनी शुरू की और अपने लिबास पर तवज्जो दी। जब ग्राहकों की तरफ से हौसला अफजाई मिली तो मैंने मज़ीद बेहतरी की और अब भी बेहतरी की तलाश है। मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए पूछा कि क्या इससे तुम्हारी आमदनी पे कोई फ़र्क पड़ा? सर, बड़ा फ़र्क पड़ा। पहले साल तो मेरी इनकम डबल हो गई और इस साल लगता है 4 गुना बढ़ जाएगी। अब मेरे ग्राहक मुझे फ़ोन पर बुक करते हैं या एसएमएस करके वक्त तय करते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे एक और टैक्सी खरीदनी पड़ेगी और अपने जैसे किसी बंदे को इस पर लगाना पड़ेगा। ये साईं था। उसने फैसला किया कि उसे बतख नहीं बनना बल्कि उकाब बनना है। क्या ख्याल है, इस हफ्ते से उकाब का सफ़र ना शुरू किया जाए? साईं ने मुझे एक नया फ़लसफ़ा दिया। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। वो जो किसी ने कहा है ना कि कोई भी पानी में गिरने से नहीं मरता, मरता वो उस वक़्त है जब वो उस मुश्किल से निकलने के लिए हाथ पाँव नहीं मारता।